ओके, सो बेसिकली हम लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो अभी तक देखी थी, पी वैल्यूज बेसिक। ठीक है। तो लेकिन जब हम पाइथन के थ्रू जब करेंगे, लाइक हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली हम पूरी पॉपुलेशन यूज़ नहीं कर रहे होते। राइट, वी नो इट। लेकिन जब हम सैम्पलिंग करेंगे अपने उस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि पाइथन के थ्रू हम हाइपोथेसिस सैम्पलिंग करेंगे कैसे। ठीक। सो ये आप में से किसी ने ये इस चीज़ को कवर किया हुआ है अपने पे, लाइक ये वाला कोर्स लिया हुआ है सैम्पलिंग एंड पॉइंट एस्टिमेट्स का? जस्ट फॉर माई नॉलेज। ओके। सो मैं महानूर, आपने ये वाला कोर्स देखा था? ओके ओके, ठीक। चलो फिर इसको देख लेते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि हम जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सैंपल के तरीके कौन कौन से हैं। नो डाउट हम लोग अभी इस पॉइंट पे तो हम डाटा कलेक्ट करके तो नहीं ला रहे, लेकिन हम जब अपने होल डाटा सेट में से, जब हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रोज होंगी डाटा सेट की, तो हम उन सब पे अगर लगाएंगे एक ही सेम अपना लाइक मॉडल स्टार्टिंग पे ही, ठीक, तो इट विल बी टाइम टेकिंग, इट विल बी लाइक बर्डन ऑन आवर रिसोर्सेज। तो अगर वही चीज़ अगर हम सैंपल से करते हैं। ओके, सो श्योर, can you tell from where you belong, sir, Mizan, if I'm taking your name, Mhm, I'm spelling your name yeah, right? yeah, Okay. I'm from Sri Lanka and currently I'm studying in UT Texas. Okay, so you are studying in UAE here in Pakistan, right? Yeah. Okay, that's good. Good to know. Okay, so basically, majority of our audience is, Urdu speaker. So sometimes we have to switch to our native language, but I can try that. I will try to explain the maximum things in English, but it also depends upon the majority participants, right? Yes, So I have definitely. to keep in consideration both of the things. Okay, for sure. All right. However, you can ask Okay, questions, and I can share the resources if you need them. Like right now, we are okay, actually following this data camp course. mm. Okay, I'll get the resources and the information. All right, all right. So let's just start the. Okay, so my screen is visible, right? So sampling and point estimates for that. Let's just start it. तो सबसे पहले हम वी नो दैट कि जो सैम्पल्स हैं हम जब ले रहे होंगे पाइथन में, ठीक है, सो वी हैव टू एक्चुअली मेक श्योर कि ओके, सो दैट्स आल्सो गुड। ओके, सो सैम्पलिंग में लाइक हमारे पास इतनी ज़्यादा जो रोज आ रही हैं हमने पाइथन में, उसमें से कुछ स्पेसिफिक निकालनी होती हैं, राइट? तो अब मैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जैसे हम पॉपुलेशन की जो बात करते हैं डाटा कलेक्शन में, मेजर एग्जांपल है सेंसस। जब मैं मर्दमशुमारी करवा रही हूँ, ठीक है, एक एक हाउस होल्ड में, लेकिन वी आल नो कि ये एक बड़ा लाइक कॉस्टली मेथड है, तो इसलिए गवर्नमेंट्स भी से ऑन एवरी 5 ईयर या 10 ईयर बाद करवा रही होती है, बिकॉज पॉपुलेशन बेशक जो ट्रू वैल्यू है, मतलब हमें वो पॉपुलेशन का ओवरऑल डाटा हम एक्यूरेटली फाइंड आउट करें तो हमें तब मिलती है। ओके, सो आई थिंक ही लेफ्ट, राइट?
सो ये जो सेंसस में लाइक हम हर हाउस होल्ड पे जाके डाटा कलेक्ट करें, अब उस डाटा को प्रोसेस करने में भी लाइक इट विल डिमांड what has happened. Okay, so let me share my screen again. ठीक। तो जो अब हर हाउस होल्ड में जाते हुए लाइक अब के सेंसस जो है वो रियली एक्सपेंसिव है। और गवर्नमेंट्स अब क्या करेंगी, लाइक हम इतने बड़े लेवल पे जब डाटा कलेक्शन करेंगे इट विल टेक टाइम, इट विल टेक रिसोर्सेज। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि हम चीपर वे यूज़ करते हैं कि स्मॉल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स लें। ठीक, और उसकी अब उसकी स्टैटिस्टिक्स मेयर करके हम ये एस्टिमेट लगाएंगे होल पॉपुलेशन में क्या डाटा है। ठीक है, उसके अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इस एस्टिमेट लगाने को हम कह रहे थे कि हमने सैम्पलिंग की है, कि मतलब हमने होल पॉपुलेशन लेने के बजाय सैम्पलिंग विद सैम्पल को, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर कुछ और ग्रुप्स में से डाटा ले लिया और हमने कह दिया कि ये पूरे पॉपुलेशन को शो कर रहा है, सैम्पलिंग हो गई है। ठीक। अब पॉपुलेशन और सैंपल का डिफरेंस क्या है। ठीक, पॉपुलेशन क्या है, कंप्लीट डाटा सेट। ठीक, इसमें इट डज नॉट हैव टू रेफर टू द पीपल, राइट, इट इज लाइक के एक एक जो आपने हाउस होल्ड में जाके यानी 30 बॉक्सेस आपने कलेक्ट की, इसी तरह से अगर आपके पास पाइथन में डाटा सेट आ रहा है वो इतने लार्ज मतलब हाईवी साइज की फाइल हो और आप उस सब उसको एज इट इज लें और उस पर सारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्लाई करके लाइक आप अपने इन्फ्लुएंसेस या इनसाइट्स निकालें। ठीक। लेकिन सैंपल में केस में क्योंकि एक सबसेट होगा, अब उसमें आप अपने बाज़ात अपने ट्रेंड्स अपने पैटर्न्स के मुताबिक भी कोई सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं या नहीं। आपने अगर कोई मेडिसिन का फैक्ट देखना है तो आप स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोगों को ले रहे होते हैं या आप ये सोच रहे होते हैं कि कन्फाउंडर्स कम से कम हो उसके अंदर। ठीक, तो आपने अपने तौर पे आप सारी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं व्हेन यू आर टेकिंग द सबसेट ऑफ दैट पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, अब इस केस में कॉफ़ी की एक रेटिंग का डाटा सेट है हमारे पास। इसमें क्या हुआ है कि बस मल्टीपल कॉलम्स हैं, यानी कॉफ़ी के एट्रीब्यूट्स उसने सारे इतने दिए हुए हैं। ठीक, और इसमें तकरीबन हमारे पास ये फिर भी रिलेटिवली ज़रा एक स्मॉलर डाटा सेट है, 1338 रोज हैं इसके अंदर। ठीक है, 1338 डिफरेंट उसने कॉफ़ीज़ की एंट्रीज की हुई हैं और उसके रिस्पेक्टिव उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं कि किस ओरिजिन से हैं, अरोमा, फ्लेवर, आफ्टर टेस्ट क्या होता है, बैलेंस, बॉडी। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसकी कॉफ़ी से रेलेवेंट बताई हुई हैं उन्होंने। ठीक। तो अब क्या होगा कि जो हर रो में एक कॉफ़ी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये क्या है, ये एक पॉपुलेशन है, हम इसे एज अ पॉपुलेशन ट्रीट करेंगे बिकॉज इसमें हमारे पास इतने सारी इकट्ठी रोज आ रही हैं। ठीक है, और हमने अभी तक इसमें से कोई डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं किया, मतलब जैसे डाटा सेट हमें मिला था हम उसको एज इट इज ही अगर यूटिलाइज कर रहे हैं तो ये हमारी पॉपुलेशन है। सही। लेकिन अगर मैं इसमें से जो है वो कुछ मतलब रोज उठा लूँ या कुछ कॉलम्स उठा लूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने पॉइंट्स वर्सेस फ्लेवर का एक बनाया है, ठीक है, पॉपुलेशन में से। और उसमें से सिर्फ मैंने फ्लेवर और पॉइंट्स का कॉलम ले लिया। ठीक। तो ओरिजिनल डाटा सेट में काफ़ी ज़्यादा रोज और कॉलम्स थे। ठीक है, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ वो दो कॉलम्स ले रही हूँ। ठीक। या फिर मैं सिंपल सैम रोज भी निकाल सकती हूँ। ठीक, कि रोज में जैसे कि मेरे पास बहुत सारी ये 1300 समथिंग रोज थी। ठीक है, और मैंने सिर्फ उसमें से 10 ले ली है। अब ये जो 10 रोज मैंने ली है ना, जब मैंने इसमें सैंपल का फंक्शन लगाया पांडास का। ठीक, ये पांडास में क्योंकि हमने ये डाटा फ्रेम बनाया हुआ था। ठीक है, और उस डाटा फ्रेम में से मैं ये कह रही हूँ कि मतलब एक न्यू डाटा फ्रेम बनेगा, यानी मेरा पूरे पॉपुलेशन का डाटा फ्रेम था उसमें से डॉट सैंपल का मैंने फंक्शन लिया पांडास का। और कितने नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे वो मैंने बता दिए, 10। सो इस तरह से अब इसमें जो मैंने 10 बताया ना, इट विल बी लाइक कि ये यूनिक होंगे सबके सब। ठीक है, इट विल मेक श्योर कि बायसनेस ना हो। ठीक है, तो जितनी देर सेंट्रीज आएंगी इनमें से कुछ रिपीट नहीं होंगी, रैंडमली उसने उठाई होंगी और ये सब के सब यूनिक है। राइट। तो इस इट विल बी एबल टू गिव अस द बेटर इंसाइट्स। ठीक।
ओके, ये चीज़ें तो सारी आई थिंक क्लियर होंगी, राइट? तो आई थिंक अब पार्टिसिपेंट्स जो है हमारे पास अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को भी। मैम मुस्कान, कैन दे अनम्यूट योरसेल्फ देमसेल्फ? अ, जी मैम। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये जो सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास दिया था लैपलेस ने, ठीक है। उसने ये हमें शुरू में बताया था कि जैसे मैं कह रही हूँ ना कि सेंसस का इतना एक हेफ्टी प्रोसेस है। तो बेसिकली इसने ये लैपलेस ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था कि आप जो पूरे पॉपुलेशन का देख रहे हैं, ठीक है, वही सेम चीज़ हम उसी पॉपुलेशन के बारे में प्रिडिक्ट करवा सकते हैं सैंपल देख के। ठीक है, कि हम जो है स्मॉल नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स ने, और वही जब बात हमें इतने ज़्यादा पैसे लगा के पता चलनी है, उतना टाइम लगा के पता चलनी है, हम उसे लेफ्ट लेफ्ट एफर्ट से ले सकते हैं। ठीक, तो ओके। सो फिर उसके बाद लेटर ऑन हमने देखा कि हम पाइथन में भी इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमने पांडास का डॉट सैंपल का फंक्शन यूज़ करना है, और उसमें से जब मैं n की वैल्यूज पास करवा रही हूँ, नहीं n नंबर ऑफ रोज के लिए, ठीक, अगर मैं स्पेसिफिक कॉलम्स ले रही हूँ तो मैंने ये कॉलम्स की लिस्ट पास करवानी है, ठीक। यानी ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट पास होगी कॉलम्स की, और मल्टीपल कॉलम्स है ना इसलिए, और रोज है तो मैं स्पेसिफिक नंबर n इज इक्वल टू 10 बता रही हूँ, ठीक। अब मैं जो पांडास का जो मैंने डॉट सैंपल फंक्शन यूज़ किया है, ये मैं डाटा फ्रेम के अलावा सीरीज पे भी एप्लीकेबल है ये, ठीक है। यानी डाटा फ्रेम में तो मुझे पता है ना, इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल होता है, रोज एंड कॉलम्स है, लेकिन सीरीज में वो कॉमा सेपरेटेड इतनी ज़्यादा, वो अ, एक डाटा स्ट्रक्चर है कि वो नंबर्स की फॉर्म में, सीरीज की फॉर्म में डाटा होगा, राइट? तो अब उसमें क्या है कि हमने, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वो जो पर्टिकुलर कॉलम है, ठीक है, उसका सैंपल अगर लिया है डाटा फ्रेम के अंदर से, कॉफी रेटिंग्स का डाटा फ्रेम है, उसमें से मैंने ये टोटल कप पॉइंट्स का कॉलम का सैंपल लेना है, ठीक। तो अब इस केस में जब मैं एक पर्टिकुलर कॉलम से करूँगी ना, तो मुझे डॉट सैंपल से ये सीरीज की फॉर्म में डाटा आ जाएगा मेरे पास। तो जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट से सबसेटिंग करूंगी ना इसमें, ठीक है, तो वो फिर टोटल का पॉइंट्स को एज अ सीरीज लेगा, ठीक। तो किसी भी सीरीज में से भी, जैसे मैंने डाटा फ्रेम में से सैम्पलिंग की है, वैसे ही मैं सीरीज में से भी सैम्पलिंग कर सकती हूँ। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। दैट्स गुड, दैट्स गुड। हाँ, ये चीज़ें इजी हैं, सो हम इसको जल्दी जल्दी गो थ्रू भी करते हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी, दे कैन आस्क टू रिपीट, सो वी विल डू दैट। ओके। अस्सलाम मैम। जी जी। अभी पहले मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा था, अभी मैं अनम्यूट हुआ है। ठीक है। यानी ये मैम, ये सिंपल ये है इसमें कि हम एक पूरी पॉपुलेशन है, तो उसमें सैंपल हम थोड़ा सा ले लेते हैं, तो उस पर जो एक पूरी पॉपुलेशन पे जो टेस्ट परफॉर्म करना है, उसकी बजाय जो है ना, एक सैंपल पर टेस्ट परफॉर्म करके हम रिजल्ट निकाल लेते हैं और उसको अज्यूम कर लेते हैं कि सारी पॉपुलेशन पर ही, या फिर पूरी चीज़ पर ही ये जो है ना टेस्ट, ये इसका रिजल्ट आएगा, ऐसा ही है। जी, हम ये एज्यूम करेंगे कि जैसे जो, हाँ जी बिल्कुल, ऐसे आप कह रहे हैं ना कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल ये देती हूँ कि अगर मैंने इस्लामाबाद के देखने के कितने लोग कार पे ट्रैवल करते हैं और कितने लोग बसेस पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो मैं पूरे इस्लामाबाद के एक एक बंदे से जाके पूछने के बजाय कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, बस स्टॉप्स पे या कुछ हाईवेज पे मैं पूछ लूँ लोगों से जो ऑफिस टाइम में या किसी भी मल्टीपल टाइम में जा रहे होंगे, और वहाँ से मैं डाटा कलेक्ट कर लूँ, तो उस बेसिस पे मैं ये बताऊँ कि ज़्यादा लोग कार्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल, कि मेरा डाटा सेट में ये कहा है कि कार ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर, तो मैं वो वाला उसमें मतलब कह दूँ कि इस्लामाबाद वाले ज़्यादा कार्स पे जाते हैं रेदर देन बसेस। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि मैंने एक, मतलब पूरे एक एक बंदे से जाकर तो नहीं पूछा, लेकिन जो सा रिजल्ट उसका आया, मैंने कह दिया ये पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई होता है। सो यस, वी डू इट फॉर द फॉर टू सेव रिसोर्सेज। तो अच्छा ओके। मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो है सैम्पलिंग जो है, इसमें तो हम सैम्पलिंग लगा के जो है वो पूरे डाटा
जब एक हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, उस पर सैंपलिंग लगाकर क्या निकलता है उसमें से, काइंडली ये थोड़ा सा ये दोबारा बता देंगे? या सैंपल का जो फंक्शन लगाकर जो है हमें क्या पता चल रहा है इससे? ठीक है, ओके। सो बेसिकली मेरे पास कॉफ़ी रेटिंग में थे 1300 से ज़्यादा रोज, ऐसे ही है ना, जो मैंने ऊपर देखा जी था। तो उसमें से जी जब मैम। मैंने सैंपल किया और मैंने यहाँ पे नंबर बताया, तो अब रोज कितनी हो गई हैं? इतनी रोज आएंगी, सिर्फ 10 रोज आएंगी अब मेरे पास। ठीक है, यानी अब मैंने इस 10 हमें लेने सैंपल, पड़ेंगे। यानी मैंने 10 निकाली है ना 1300 में से, फॉर एग्जाम्पल। जी। ठीक है, जितना मैं इस पर नंबर दे रही हूँ उतनी रोज आ जाएंगी। ठीक। रैंडम होगी ये मैम? हाँ, ये रैंडम होगी और कम्प्लीटली यूनिक होंगी। रिपीट की बजाय इट विल प्रेफर कि रैंडमली यूनिक रोज हमें दे दें। ठीक है। ओके। सो, तो ओके। सो अब इसमें, अब जो हमने, मैंने पहले भी ये बताया था, पॉपुलेशन पैरामीटर्स और पॉइंट एस्टिमेट्स। सो हमने तब इसको डिस्कस नहीं किया था इतने डिटेल में कि पॉपुलेशन पैरामीटर का वर्ड तो मैंने यूज़ किया था। ठीक। तो असल में क्या होता है कि एक तो मेरे पास पॉपुलेशन है, ठीक है, और एक उसका मैंने निकाला है सैंपल। ठीक। तो अगर मैं ये जो सैंपल की एक, हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, एक स्टैटिस्टिक्स तो सैंपल की अपनी होती है, ठीक है। यानी कि वो सैंपल के ही मैं बता दूं कि सैंपल का अपना कितना मीन है, सैंपल की अपनी कितनी वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, कितनी वैल्यू है सैंपल की अपनी, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको यूज़ करती हूँ पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेट लेने के लिए, ठीक है, तो फिर जो इस इन दैट केस, मतलब जब मैं सैंपल में से पॉपुलेशन की एस्टिमेट्स निकालने के लिए उसके स्टैट्स निकाल रही हूँ, ठीक है, तो वो मेरे पॉइंट एस्टिमेट्स हो जाएंगे। ठीक। और अगर मैं पॉपुलेशन से डायरेक्टली वही सारी स्टैट्स निकाल रही हूँ पॉपुलेशन की, जो मतलब एग्जैक्टली होल पॉपुलेशन पे डाटा के अंदर से जो इसके एस्टिमेट्स ले रही हूँ, लाइक कि क्या मीन है, क्या मीडियन है, क्या मोड है, या जो भी स्टैट्स मैं देख रही हूँ वो सारे उसके पैरामीटर्स हैं। ठीक है। तो पॉपुलेशन के लिए, उसी चीज़ के लिए फर्ज करें एक मीन है, ठीक है, तो अगर मैं पॉपुलेशन का मीन निकाल रही हूँ तो मैं ये कहूँगी कि ये पैरामीटर है। लेकिन अगर मैं सैंपल का मीन निकाल रही हूँ पॉपुलेशन का चेक करने के लिए कि ओवरऑल पॉपुलेशन का फिर क्या होगा, तो फिर मैं ये वही उसी मीन को कहूँगी कि ये सैंपल के से क्योंकि निकाल रहा है तो ये पॉइंट एस्टिमेट है। या इसके लिए अल्टरनेटिवली सैंपल स्टैटिस्टिक्स और ये पॉइंट एस्टिमेट अल्टरनेटिवली भी यूज हो सकते हैं। ठीक। तो ये इनको अल्टरनेटिवली भी यूज किया जा सकता है। ओके। सो आई होप इट्स क्लियर, राइट। तो पॉपुलेशन एस्टिमेट क्या है कि हमने कैलकुलेशन की पॉपुलेशन के डाटा सेट पे हो। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे नंपाई यूज करके मीन ले लिया। ठीक। तो अभी जो मीन लिया मैंने, ये कैलकुलेशन निकाली है मैंने, पूरी पॉपुलेशन के जो डाटा सेट था उसमें से एक कॉलम लिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने एक कॉलम की उसकी जो टोटल का पॉइंट्स था, लेकिन पॉपुलेशन का डाटा सेट है, ठीक है, तो उसका ये मीन ले लिया है। अब फर्ज करें कि वही मैं कॉप का पॉइंट्स है जो मेरे पास कॉलम, उसका मैं मीन ले रही हूँ, लेकिन मैं सैंपल में से ले रही हूँ। यानी सैंपल में मैंने जैसे ऊपर 10 रोज ली थी यूनिक, ठीक है, n इज इक्वल टू 10 करके डॉट सैंपल के फंक्शन से पांडास के, ठीक है। तो अब वो जो 10 रोज का सिंपल जो मीन आया है उसी सेम कॉलम में, ठीक है, जो कप पॉइंट्स का मेरे पास कॉलम है उसका मीन जब मैंने लिया तो वो कितना आया, वो भी इतना, ठीक है। अब जो पॉइंट एस्टिमेट्स है, यानी जो मैंने ये सैंपल के सैंपल से निकाला है और जो मेरे पॉपुलेशन से निकाला है, ठीक है, अब इन दोनों में आप अगर देखें तो ये करीब करीब वैल्यूज हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सैंपल हमें काफी हद तक करीब करीब, यानी पॉपुलेशन वाला, लाइक हमें वो अ, जो एक कह लो कि आइडिया दे रहा है, ठीक है, कि जैसे 82 वहां पे आया वैसे ओवरऑल पॉपुलेशन उसी कॉलम का मीन, और उसी कॉलम का मीन जब मैंने सैंपल में देखा तो वो 81 आया। और ये करीब क्यों आया पॉपुलेशन के? क्योंकि मैंने रैंडमली लिया था, ठीक है, विदाउट एनी बायसनेस। अगर इसमें कोई बायसनेस होती तो ये बहुत चेंज हो सकता था, ठीक है, वैल्यू बहुत चेंज हो सकती थी। वो कैसे होगी हम अभी देखेंगे आगे भी इसको। लेकिन अभी के लिए पॉइंट एस्टिमेट्स और पॉपुलेशन पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट था। ठीक। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा अब। जो मैम सैंपल, यस। मैं पूछना था कि जो हम पैरामीटर देंगे पॉपुलेशन का, यानी कि ये जो ऊपर ये एनपी डॉट मीन और इसके अंदर जो पैरामीटर है, अगर वो पॉपुलेशन का होगा तो उसको हम पैरामीटर कह देंगे, और अगर वो इसका
सैंपल का होगा तो उसको पॉइंट एस्टिमेट कह देंगे। यस। और मैं पैरामीटर और पॉइंट एस्टिमेट क्या किसको रही हूँ, ये जो वैल्यू मेरे पास कैलकुलेशन आई है, यानी जो अच्छा, मैंने जो कैलकुलेशन आउटपुट है। की है। हाँ जी। जो मैंने मीन, यानी इसमें मैंने मीन की वैल्यू जो है ये मेरा, और ये जो मीन है, यानी ये जो मीन है, ठीक है, ये जो है पॉपुलेशन की जो मीन आई है, ये जो कैलकुलेशन है, अच्छा, ठीक ये है, जो वो है आउटपुट आया यानी। उसको उसको कह रही हाँ हैं आप? हाँ, मतलब मीन की वैल्यू, या इसको मैं खाली ये कह देती हूँ कि मीन, जो मैंने कैलकुलेशन अप्लाई की है मीन, जो ये कॉलम है, ये इसको मैं नहीं कह रही कि ये पैरामीटर ली है मैंने, जो मैंने ठीक। कैलकुलेशन की है वो है। ठीक है, जैसे इस पे जी। मैंने मीन लिया है, ठीक है, तो मीन की जो वैल्यू है ये मीन है ये बेसिकली, तो मीन को मैं कहूँगी कि मीन जो मेरा ये सैंपल का मीन है वो क्या है, पॉइंट एस्टिमेट है, ठीक है, और पॉपुलेशन का जो मीन है वो पैरामीटर है। जी मैम, थैंक यू। ठीक है। और इसी तरह से मतलब इसमें बहुत सी और एग्जांपल्स हैं, जैसे ये मेरी वीएस कोड में आपको नजर आ रहा होगा कि एक थी पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक्स की कुछ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टोटल काउंट निकाल रही हूँ कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, ठीक है, या टोटल कितने नंबर ऑफ मैंने लोगों से जाके इंटरव्यू लिया और उसकी डाटा कलेक्ट किया, कोई भी नहीं हो सकता इसके सिनेरियो में हम, क्योंकि यहाँ पे पाइथन में डाटा सेट्स लेके प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें ये नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं, ठीक, कितने नंबर ऑफ केसेस हैं, तो उसको मैं वही नंबर ऑफ रोज हैं, लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन की निकाल रही हूँ तो उसमें मैं कैपिटल एन से शो करूंगी, और अगर मैं सैंपल की नंबर ऑफ रोज निकाल रही हूँ तो वो सैंपल स्टैटिस्टिक्स या उसे पॉइंट एस्टिमेट कह सकते हैं, और लाइक वो सैंपल की स्टैटिस्टिक है, ठीक है, तो वो एन से डिनोट होगी। यानी कि हम फिर जितने भी उसके कैलकुलेशन है ना, वो सैंपल और पॉपुलेशन के लिए अलग अलग सिंबल यूज हो रहा है, ठीक। बात वो यही, यानी मीन अगर पॉपुलेशन का बता रही हूँ तो मैं यू से डिनोट कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं सैंपल का वही मीन बता रही हूँ तो मैं एक्स बार से डिनोट करूंगी। प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन की पाई से और इसकी पी से, ठीक है, इसमें वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, और सैंपल के लिए एस स्क्वायर यूज होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा, पॉपुलेशन के लिए और एस यूज होगा सैंपल के लिए। So these are certain differences, right? When you denote, ठीक है, ये सिंबल्स हैं, तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि चीज़ सेम होती है कैलकुलेशन में, लेकिन पॉपुलेशन के लिए नहीं तो पैरामीटर बन जाता है, और सैंपल के लिए तो उसका स्टैटिस्टिक्स बन जाता है। और बेसिकली जो सैंपल और स्टैटिस्टिक्स या सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पॉइंट एस्टिमेट्स की टर्म इंटरचेंजेबली यूज हो सकती हैं, लाइक जैसे इस स्लाइड में भी उन्होंने और लिखा हुआ था कि जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स या पॉइंट एस्टिमेट्स, दे आर कंसिडर्ड द सेम थिंग, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जब हम प्रॉपरली उस स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई कर रहे हैं पॉपुलेशन के बेस्ट केस के लिए, तो उसको हम फिर रेफर कर देते हैं पॉइंट एस्टिमेट, ठीक, ठीक है, और इतना डिफरेंस नहीं है इसके अंदर वैसे, बेसिकली ये जो है इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, जैसे स्लाइड में भी उन्होंने पॉइंट एस्टिमेट और स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ऑलमोस्ट द सेम थिंग लाइक कैलकुलेशन मेड ऑन द सैंपल डाटा सेट, and the main purpose is that to get the insight for the whole population, to peek into a whole population with the lesser resources, right? Okay, so जैसे हम लोगों ने मीन निकाला यहाँ पे, अब इसमें भी जैसे पहले तो वो उसने निकाला होगा नंपाई से, राइट, यहाँ पे उसने नंपाई यूज किया था, ठीक, तो हमें नंपाई भी कैलकुलेशन के लिए, जैसे हमें पता है कि हम लार्ज डेटा सेट पे यूज कर सकते हैं, तो ये जैसे यहाँ पे नंपाई से यूज किया था उसने, वही सेम काम हम पांडास के थ्रू भी कर सकते हैं, राइट, तो पांडास में भी उसने अब एक न्यू कॉलम लिया फ्लेवर का, ठीक, तो मैंने उस डाटा फ्रेम के अंदर से कोई भी कॉलम सेलेक्ट किया जिसका मैंने मीन लेना है, अब ये पॉपुलेशन के डाटा सेट से है, और दूसरा वही मीन मैंने उसी कॉलम का निकाला सैंपल के डाटा सेट में से, ठीक, तो इन दोनों के अंदर भी कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सैंपल के जो मीन है वो ऑलमोस्ट अप्रोच कर रहा है पॉपुलेशन के मीन से 7.5 और 7.48, सो डिफरेंस इज क्वाइट लाइक दे आर क्वाइट क्लोजर। क्यों? क्योंकि मैंने सैंपल रैंडमली लिया था, ठीक है, सैंपल में बायसनेस नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल करीब करीब है वैल्यूज, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि सैंपल का जो यानी पॉइंट एस्टिमेट है वो मुझे पॉपुलेशन पैरामीटर का पता दे रहा है। अब इस चीज़ को अगर हम प्रैक्टिस करें थोड़ा सा कि जो हमने यहाँ पे अप्लाई किए, ठीक है, कि मीन कैसे निकालना है और वो सारे, तो इस चीज़ को ही
फर्दर अगर हम एक्सप्लोर करें तो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक स्पॉटिफाई का डाटा सेट है। स्पॉटिफाई वो जो म्यूजिक के लिए, राइट, वो हमें पता है, ठीक। तो इसी का डाटा सेट मैंने यहाँ पे था अवेलेबल, राइट। तो वो यूज़ किया हम लोगों ने, ठीक। उसको मैंने रीड करवाया, और अच्छा इसमें अब ये देखें तो आप इसके अंदर फेदर फाइल है, ठीक है। ये डॉट सी एस वी नहीं है, डॉट फेदर है। सो बेसिकली ये भी सी एस वी के अल्टरनेटिव पे यूज़ होती है, ठीक। क्योंकि इसमें ना जो लार्जर डाटा सेट होता है ना, ठीक है, यूजली उसके लिए हम सी एस वी की बजाय फेदर की फॉर्म में उसको स्टोर करवा लेते हैं उस डाटा सेट को। फेदर क्या है, वो जरा नाम से जैसे पता चल रहा है कि वो सी एस वी की निस्बत जरा लाइट वेट है, ठीक। तो इसलिए यूजली अगर आपको ये फेदर की फॉर्म में मिले, सो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज डाटा सेट फेदर जो है वो इसलिए यूज होता है ताकि मेमोरी पे जरा लो जो है वो उस पर बर्डन डाले, ठीक। क्योंकि इसमें जो रोज हैं, अगर आप देखें इसका स्पॉटिफाई के पॉपुलेशन के जो शेप से मैंने इसकी रोज एंड कॉलम्स निकाली है, तो ये तकरीबन 41,000 प्लस रोज है। तो 41,000 प्लस इज अ बिग नंबर। तो इसलिए इस तरह के जो सी एस वी की बजाय फेदर की फॉर्म में इस डाटा सेट को स्टोर किया था। और मैंने जैसे pandas में रीड सीएसवी का फंक्शन होता है, वैसे ही रीड फेदर का फंक्शन है। तो जस्ट रीड फेदर के फंक्शन से उसी फोल्डर में जो मेरे फेदर की फाइल डाउनलोडेड होगी, ठीक है, डाटा सेट, तो वो मैंने यहाँ पे जस्ट उसे नेम दे के ओपन करवा लिया, राइट। सो बेसिकली ये मेरे पास स्पॉटिफाई पॉपुलेशन का डाटा सेट है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 20 कॉलम्स है टोटल, ठीक है, कॉस्टिस आर्टिक्स, और ये सारे उसने हर सॉन्ग वाइज लाइक उसमें चीज़ें दी हुई हैं, आईडी, उसके लाउडनेस मोड, पॉपुलैरिटी, रिलीज डेट, और वो सारा स्पॉटिफाई के ये डाटा सेट में म्यूजिक का सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हुआ कि मेरे पास जो ये 41,000 रोज हैं, मैं इनका सैंपल ले लूँ, ठीक। तो फर्स्ट करने क्वेश्चन ये है कि मैंने 1,000 रोज लेनी है, ठीक। तो जो स्पॉटिफाई पॉपुलेशन है उसमें से सैंपल, अब स्पॉटिफाई पॉपुलेशन के नाम से मैंने डाटा फ्रेम स्टोर किया हुआ था, क्योंकि वो पॉपुलेशन का डाटा सेट है 41,000 रोज का। तो उसमें से मैंने सैंपल का जब निकालना हुआ, ठीक है, स्पॉटिफाई डॉट सैंपल के नाम से मैंने उसको स्टोर करवाना है। तब मैं इसमें क्या कोड लगाऊं कि ये मुझे सैंपल दे दे 1,000 रोज का। जी आप बताएं, मैं लिखती हूँ। कौन बताएगा? मतलब अब मुझे इसमें से सैंपल निकालना है, तो हमने भी कोड देखा है स्लाइड में। अगर एक दफ़ा रिवाइज करना है सैंपल का कोड, सो यू कैन डू इट हियर, ठीक है। एक सीरीज का है, यहाँ पे डाटा फ्रेम का भी होगा ये। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर मुझे कोड लिखना है, सो व्हाट विल आई डू। मुझे पता है कि जो सैंपल स्पॉटिफाई पॉपुलेशन मेरा पॉपुलेशन का डाटा सेट है। मैम इधर लिखेंगे जो पाइथन, ये लाइब्रेरी में कौन सी में काम कर रहे हैं मैम? पी पार्टनर्स एल के थ्रू कर रहे हैं ना? पांडास, अच्छा डी पी डी डॉट ओके, सैंपल। अच्छा, ओके। फिर उसके बाद parenthesis स्टार्ट क्लोज, ये इधर लिखेंगे, इधर फाइल का नाम लिखेंगे। अ, ये फाइल का नाम स्पॉटिफाई अंडरस्कोर पॉपुलेशन, ये फाइल का नाम है ना? देखिए मैंने इसको, डाटा सेट है ना ये, तो मेरा जिसको डाटा फ्रेम कह लेंगे, मैंने इसे पांडा से ओपन करवा के जो है यहाँ पे देखें, पांडास के जो फंक्शन था, ठीक है, उसमें मैंने स्पॉटिफाई पॉपुलेशन के नाम से ये जो पैदल फाइल थी मेरी उसको रीड करवाया, ठीक है। तो यानी मैंने पांडास का एक डाटा फ्रेम बना लिया, ठीक है, स्पॉटिफाई पॉपुलेशन के नाम से, ठीक। तो उस डाटा, क्योंकि हम डाटा सेट को एज इट इज तो नहीं ना ओपन कर सकते अपनी आगे फर्दर सैम्पलिंग के लिए, तो हमने डाटा फ्रेम में उसको स्टोर करवाया हुआ है। यानी डाटा फ्रेम मीन्स कि ये जो इन द फॉर्म ऑफ टेबल ये रोज एंड कॉलम स्पेसिफिक आ रही हैं इसमें, ठीक। ठीक तो है। मैं राइट, उधर असल में, जी मैम, ये आपने यानी को वेरिएबल में स्टोर करवाया, असल में इधर फाइल का नाम लिखना था। एम आई राइट? जो फाइल है। देखें ना, अगर
मैं इसमें बताऊं कि ऑलरेडी फाइल के नाम स्टोर है, तो हमें बार अगर इसको फाइल का नाम दोगी तो वो तो नहीं ना फेच कर सकता जाके फाइल में से, उसको क्या पता। तो उसी चीज़ को तो मैंने डायरेक्टली, यानी उसको पहले ही रीड करवा के उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, ताकि मैं ऑलरेडी उसको यूज़ कर सकूं। अगर मैं यहाँ पे फाइल का नाम दे दूं तो उसका क्या पता है कि ये फाइल क्या है, मैं उसका क्या करना है सैम्पल, जब तक उसने रीड ही नहीं किया। ठीक है, वो ठीक। डायरेक्टली मतलब पहले उसे रीड करवाएंगे फाइल को, तो फिर वो आगे उसके ऊपर काम करेगा ना। तो रीड करवाने के लिए तो मैंने ये किया था कि रीड कर लो उस फाइल को। अब उसने रीड कर जी लिया, उसके बाद चल गया अच्छा ये फाइल है, और उसने इस नाम पे उसे स्टोर कर दिया। जब रीड किया है जी तो अब उस पे से उसे उसको काम कर सकता है। जब रीड ही नहीं करवाया पहले, वो उसको सैंपल कैसे ले लेगा, वो कहेगा ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। लाइक वो ही कहेगा कि डिफाइन नहीं है ये, जो भी मैं नाम जी। फाइल का दूंगी। तो ये जो अभी मैंने लिखवाया ये ठीक है। ओके चले, मैं इसको करके देख देती हूँ, फिर देखते हैं। ओके, सो वो कह रहा है कि pandas हैज नो एट्रीब्यूट सैंपल। एट्रीब्यूट एरर आ गया हमारे पास, तो ये क्यों आया? पांडास पीछे पीछे तो हमने मैं पढ़ा है ये कि सैंपल वाला दे रहा था वो, जो आपने पहले दिखाया था। तो हम इसे यूज़ कैसे करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमें पता है कि एक एट्रीब्यूट है, एक आप फंक्शन होता है या जो भी, कि या आपका कोई फीचर होता है जिसको आप कॉल करते हैं, तो उन दोनों के तरीके डिफरेंट होते हैं। जी मैम। ठीक है, तो अगर मैं डॉट सैंपल लिख रही हूँ ना इसमें पांडास का, तो इसका मतलब ये मैं पांडास का एक एट्रीब्यूट कॉल कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो वो कहेगा कि ये तो पांडास की लाइब्रेरी में ऐसा कोई उसका फीचर सैंपल के नाम से तो है नहीं है। तो लेकिन जब मैं उसमें डाटा फ्रेम से डॉट सैंपल करूँगी तो वो उसके ऊपर वो फंक्शन अप्लाई कर देगा। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे इसको इस तरह से करूँ कि 45 पॉपुलेशन डॉट सैंपल। ठीक है, और सैंपल में मैं क्या लिखूंगी? जो मैम हमने रो वगैरह जो हमें चाहिए उसका उतनी नंबर्स लिख देंगे। ठीक है, सही। तो मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ 1000, यहाँ पर जितनी मतलब इसने मुझे वो सैंपल 1000 रोज का कहा हुआ है, तो एन से भी उसका एट्रीब्यूट लाइक स्टोर हुआ हुआ है। तो मैं अगर वो करूँ, ठीक है, मतलब आर्गुमेंट एन का दे के भी एन इज इक्वल टू, ये आर्गुमेंट दे के भी मैं 1000 कह सकती हूँ, या मैं डायरेक्टली हाँ भी 1000 कहूंगी, तो इसको समझ जाएगा कि ये मैं नंबर ऑफ सैंपल्स ही दे रही हूँ। ठीक। एक्सक्यूज मी मैम। यस। एक्सक्यूज मी मैम, ये जो बात आपने मुझे बताई थी कि आप हम उसका जो है वेरिएबल नेम दे के डॉट सैंपल जो है वो फंक्शन लगाएंगे तो वो दे देगा। तो अगर पीडी डॉट के साथ उसने काम नहीं किया मैम, दोबारा काइंडली ये बता देंगे पीडी डॉट के तो साथ नहीं तो बेसिकली हाँ जी वो। कुछ चीज़ ये ना थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि एक मतलब एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के। ठीक है, और एक उसका एक एट्रीब्यूट है या फीचर है। ठीक है, इस तरह से वो या जी फिर एक जी फंक्शन है। ठीक है, तो इन दोनों को जी कॉल करने का कोड में तरीका डिफरेंट होता है। ठीक, जैसे ही अगर मैं यहाँ पे डीएफ नहीं, यहाँ पे मेरा स्पॉटिफाई के नाम से है ना, तो मैं हमें पता है कि जब मैं ये शेप के साथ क्यों ये लिखूं, एट्रीब्यूट है। तो वो कहते हैं कि टपल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ठीक है, कि वो टपल ऑब्जेक्ट को आप कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको ब्रैकेट्स के बगैर करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं हेड कर रही हूँ, ठीक, तो अब मैं हेड करते हुए डॉट हेड कर रही हूँ, और अब मैं इसको उसके बगैर दूंगी ये चल जाएगा, लेकिन हमने वो जस्ट राइट, क्योंकि इस तरह से उसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, जी लेकिन हम वो इसके जी व्यू करने के लिए ज़्यादा वो हम इसके आगे ब्रैकेट्स लगाते हैं ताकि एक प्रॉपर व्यू आए उसका डाटा फ्रेम की फॉर्म में, वो इस तरह से आता है टेबल की फॉर्म जी में। ये लेकिन एट्रीब्यूट है। फिर भी ठीक। हाँ ठीक है, तो ये उसके पर्टिकुलर है, लेकिन इसमें सिंटेक्स में लाइक करते हुए आपको जो है पहले डाटा सेट में से बताना पड़ेगा कि ये सैंपल है, क्योंकि पांडास का सैंपल तो नहीं ना ले रहे जी। आप इस तो डाटा सेट का सैंपल ले रहे हो। ये जो सैंपल जो इधर है ये एज एट्रीब्यूट यूज हो रहा यू कैन से दैट, लाइक इसको हम कंफर्म भी कर सकते हैं कि इसका क्या है, लाइक एट्रीब्यूट है या फिर वो उसका जो है वो हाँ, इसका हम कह सकते हैं कि हमने फंक्शन अप्लाई किया ना सैंपल का इसके ऊपर। है।
ठीक। तो उस टेक्निकलिटी में लाइक आप वो ये ऊप्स का ज़्यादा हो जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसमें ज़्यादा चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या फीचर है क्या एट्रीब्यूट है वो सारा। जी मैम। सो बेसिकली जो एट्रीब्यूट्स है बेसिकली वो होते क्या है कि वो वेरिएबल्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से जो एसोसिएटेड है, और उसमें उसका डाटा या जो रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हुई होती है। सो एट्रीब्यूट्स के दिस इज समथिंग, लेकिन दैट्स अ सेपरेट होल डिस्कशन, लाइक यू कैन गूगल इट अ बिट कि मतलब आप मैम ऑब्जेक्ट्स का मैंने देखें। यस। असल में ऑब्जेक्ट यही मैंने चीज़ यही इसी लेक्चर्स में जो शुरू वाले थे उसमें इसमें आई थिंक सर जफर खान ने बताया था कि एट्रीब्यूट जो होते हैं वो उन्होंने उधर दो एग्जांपल दी थी, एक तो पेट्रोल पंप की और एक स्टूडेंट की दी थी। तो असल में उन्होंने बताया था कि एक ऑब्जेक्ट की दो चीज़ें होती हैं, एक तो एट्रीब्यूट होता है, दूसरा फंक्शन होता है। एट्रीब्यूट होता है जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, और फंक्शन वो होगा जो काम परफॉर्म करेगा। तो ये उन्होंने दो एग्जांपल दी थी, स्टूडेंट्स के हिसाब से और पेट्रोल पंप के हिसाब से। एग्जैक्टली, दैट्स तो अ नाइस आप रिवीजन। इधर यस। आप आप जो है वो और बता रही हैं एट्रीब्यूट की डेफिनेशन वगैरह। देखिए वो जनरलाइज वे में कह रही हूँ मैं, मतलब कि वो डाटा ही उसका रेलेवेंट स्टोर हुआ है ना उस ऑब्जेक्ट का उसके अंदर, तो उसके फीचर्स हैं उसके कैरेक्टर्स हैं जो भी है। ठीक। जी ठीक। तो अगर इसकी डिटेल में लाइक यू कैन डिग इन टू दैट राइट, लेकिन हम अभी सिर्फ इसको एज इट इज यूज कर रहे हैं। जी उसी लेक्चर में थैंक यू सर मैम। ने कहा भी था। यस। यस वो लेक्चर मुझे याद है। तो यस, वी हैव टू वर्क ऑन दैट अकॉर्डिंगली। तो सैंपल में अच्छा ये अब हमने 1000 रोज का सैंपल लिया, तो ये वाला जो है ना 1000 हमारे पास ये हमारे पास सैंपल आ गया जिसको मैंने स्पॉटिफाई सैंपल से स्टोर कर दिया। इस तरह से हम कोई भी सैंपल किसी भी स्पेसिफिक रो का निकाल सकते हैं, राइट। इसको मैं 100 भी कह सकती हूँ 10 भी कह सकती हूँ। अब इसने 1000 में ये सारे यूनिक या रैंडम यू कैन से रैंडमली ये मैं सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक। अब उसी में एक और चीज़ जो हमने पहले भी की है कि हम मीन मीन निकाल लें। अब इसमें उसने कहा है कि एक पॉपुलेशन का मीन निकालो और एक सैंपल का मीन निकालो। ठीक। ताकि हमें पता चल सके कि कितनी हद तक ये मतलब क्लोजली रिलेटेड है। ठीक। अब यहाँ पे जैसे सैंपल मैंने एक 1000 रोज का रेंडमली जनरेट करवाया उसको, लाइक ऑलरेडी मैंने स्टोर किया हुआ स्पॉटिफाई सैंपल से, तब मैं इसका मीन निकाल सकती हूँ। ठीक। कैसे निकालूंगी, लाइक उसने कहा है कि जो मीन ड्यूरेशन है इन मिनट्स, ठीक है, यानी कि मीन ड्यूरेशन इन मिनट्स का मतलब मैंने निकाली है नहीं, एवरेज ड्यूरेशन इन मिनट्स। तो ड्यूरेशन इन मिनट्स का यहाँ पे एक कॉलम है। ठीक है। किस नाम से, अगर मैंने कॉलम्स देखूँ तो यहाँ पे ये ड्यूरेशन मिनट्स के नाम से एक कॉलम है। ठीक है। तो यानी इस कॉलम को उसने जो कह रहा है कि मुझे कह रहा है कि एवरेज ड्यूरेशन बतानी है मिनट्स में, तो मैं ये वाला कॉलम यूज करूंगी और इसका एवरेज बताना है मुझे। ठीक है, पॉपुलेशन और सैंपल दोनों में। तो अब कैसे मैम निकालेंगे। मीन का फंक्शन लगाएंगे, हाँ जी। यस। वो उस रो का नाम लिख के डॉट मीन फंक्शन, नहीं कॉलम, राइट। सॉरी कॉलम का नाम लिख के, एम आई राइट? ठीक है, लेकिन मैं उस कॉलम को एक्सेस कैसे करूंगी, राइट। उसको क्या पता कि कहाँ कहाँ से आ गई ये कॉलम। ठीक है, तो मुझे उसके साथ बताना पड़ेगा ना कि कौन से डाटा सेट का है। जी फिर मैं उसे बताऊंगी कि ड्यूरेशन मिनट्स वाला। ठीक। और फिर डॉट अब मैं इसमें यानी मैं पांडास के थ्रू कर रही हूँ मीन, ठीक है, इसका कैलकुलेट। तो उसी में से उसका मीन जो इसका आगे फंक्शन है लाइक मैंने वो लगाया है इसके अंदर, डॉट मीन। ठीक। तो इसको मैंने यानी मीन ड्यूरेशन पॉपुलेशन के नाम से वेरिएबल में स्टोर करवा लिया ही इसका मीन। ठीक है, उसी में से अब अगेन मेरे पास
जो सैंपल का मीन निकालना है, तो अब मैं सैंपल का लूंगी डाटा फ्रेम। ठीक, सैंपल के डाटा फ्रेम में से अब मैं वही चीज निकलवा सकती हूँ। डॉट तो नहीं, डॉट नहीं, क्या लिखेंगे? अ, उस जी यस, ऐसे होगा। ठीक। जी मैम। ओके, सो इसको रन करती हूँ, सो आई विल गेट टू मीन्स यहाँ पे। ये प्रिंट नहीं करवाती हूँ, सेकेंड। ये मेरे पास दो आ गई हैं वैल्यूज, राइट। एक वैल्यू जो पॉपुलेशन का मीन था, एवरेज ड्यूरेशन इन मिनट्स का, और दूसरा सैंपल का मीन आ गया। तो इस इन दोनों में डिफरेंस आपको क्या लग रहा है? ठीक, बिल्कुल ही करीब करीब है वैल्यूज, राइट। लेकिन जी इस केस में जो, हाँ, जैसे 3.85 है और ये 3.82 है, यानी रैंडमली 1000 रोज निकाली थी उसने 31,000 समथिंग में से। ठीक है, ये 41,000 समथिंग थी जितनी भी रोज थी, उसमें से 1000 का जो डाटा लिया है वो भी तकरीबन उतनी करीब करीब वैल्यू दे रहा है जितनी 3.85 है, तो 3.82 है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा मैम, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, ये जो सैंपल अ, जो रोज वगैरह लेगा वो रैंडमली लेगा ना? यस, रैंडम होगी। क्यों? क्योंकि आपको भी इस बात का इल्म है कि किसी साइंटिफिक स्टडीज में जो हम रियल, हम जब कोई भी टेस्ट वगैरह करते हैं तो सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं हम। तो फिर ही वो जो है ना हम रिजल्ट जो है ना बहुत सही आता है। नहीं, अगर रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट सैंपल ना हो तो हमारा रिजल्ट जो है ना बस ठीक नहीं आ सकता। चीज़ आपकी बिल्कुल ठीक है, और हम इस चीज़ को आगे क्लास में डिस्कस भी करेंगे कि कैसे अगर हमने सैंपल ठीक ना लिया हो, रैंडमली ना लिया हो, तो वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। तो इसके बाद वही हमने डिस्कस भी करना है इसको, क्योंकि जी अभी हम सैम्पलिंग ही देखेंगे तो इसमें न्यूट्रॉन इसकी सारी टेक्निक्स भी देखेंगे कि कैसे कैसे सैम्पलिंग होती है। फिर न्यूट्रॉन हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कोड यूज़ करेंगे। पहले अच्छे तरीके से सैम्पलिंग का ये कवर करना है। जी ठीक, सो इसमें अब यही चीज़ जैसे मैंने सैंपल रैंडम लेके जो है इसमें अप्लाई की। ठीक, मीन और इससे ये पांडा से निकाला है ना मैंने। अब ये चीज़ मैं नंपाई से भी, जैसे उसने बताई थी कि मैं नंपाई से भी मीन ले सकती हूँ। ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज होगा जब मैं नंपाई यूज़ कर रही हूँ। जी मैम। ओके, सो इसको मैं कैसे अब नंपाई से करूँ? एनपी डॉट और फिर उसके बाद जो है ना स्पॉटिफाई पॉपुलेशन और साथ जो है वो ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में जो है ये, आगे। तो अगर ये देखें डॉट में लगा रही हूँ ना, नंपाई डॉट, तो इसमें मैं अगर पॉपुलेशन लिखूंगी, विल दैट वर्क? नो, लाइक इसका एनपी डॉट जब मैं कह रही हूँ इसका मतलब है कि मैं आगे इसका कोई एट्रीब्यूट नंपाई का जो है ना वो बताने लगी हूँ। जी फिर इसका मतलब ये है कि मैं मीन जो इसका एट्रीब्यूट है वो पहले लिखूं। अच्छा ठीक है जी। ठीक, तो ये मेरे पास स्पॉटिफाई पॉपुलेशन के नाम से ही था डाटा, और ये इसमें लाउडनेस का कॉलम है। सेकंड, हमने डाटा को इस पे किससे नाम से सेव किया हुआ है? फुल नेम से सेव है ना? जी, ये होगा लाउडनेस, राइट। तो लेट्स सी इफ दैट वर्क्स। ओके, और इसी तरह से जो, वेट अ मिनट, इसने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा हुआ है? इसने कहा है कि क्रिएट अ पांडा सीरीज फ्रॉम लाउडनेस कॉलम। ओके, लाइक हमने इसको डायरेक्टली मीन कैलकुलेट कर लिया।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक पांडा सीरीज बनानी थी, ठीक है। सो जी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू दैट, वी विल कंप्लाई द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बल्कि इसको खत्म ही कर देते हैं। तो उसने कहा है कि पहले पांडा सीरीज बनाओ, और सीरीज के ऊपर लेटर ऑन उसका मीन निकालेंगे। तो पहले पांडा जो हमने, यानी जो इसके अंदर से कॉलम हम एक एक्सट्रैक्ट करते हैं इस डाटा फ्रेम में से स्पॉटिफाई, और उसको स्टोर करवा देते हैं लाउडनेस पॉप के नाम से, जी पॉपुलेशन के नाम से, ठीक है, जो उसने मुझे वेरिएबल दिया अभी पर, ठीक है। फिर उसके जी बाद मैं ये कह रही हूँ कि अ, स्पॉटिफाई पॉपुलेशन में से लाउडनेस का ये कॉलम ले लो, ठीक, क्योंकि उसने कहा है कि अभी पहले पांडास की एक सीरीज बनानी है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं अप्लाई करना, ठीक है, पहले पांडास की सीरीज बनाएंगे, उसमें से लाउडनेस का एक कॉलम मैंने साइड पे कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। इसको सिलेक्ट करके, यानी अब पॉपुलेशन का डाटा सेट में सारी रोज है लाउडनेस के कॉलम की, इस लाउडनेस पॉप के डाटा सेट, डाटा फ्रेम के अंदर, राइट। सिर्फ ये कॉलम का एक अलग से पॉपुलेशन बना लिया। अब इसमें से सैंपल निकालना है। अब इसका सैंपल पहले बना लेते हैं। तो यानी जो इसका लोडलेस पॉप डॉट सैंपल जैसे हमने पहले किया था वही करेंगे। और इसमें मैं, इसमें मुझे 100 का है वैल्यूज का, तो मैं यहाँ पे 100 पुट कर देती सॉरी हूँ। मैम। यस। मैम ये जो आपने ऊपर कहा है पहले पांडा सीरीज बनानी है लाउडनेस कॉलम की स्पॉटिफाई पॉपुलेशन में से, लेकिन मैम ये तो हमने जो आपने कोड लिखा है नीचे इसके, ये तो कोड, ये तो सीरीज नहीं बना रहा, उसमें तो सीरीज का वो नहीं लगेगा, पीडी डॉट सीरीज नहीं नहीं, उसकी एट्रीब्यूट। ये मैंने जब मैं उसको पांडा सीरीज का मतलब ये है कि मैंने ना उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा के वो कॉलम एक्सेस किया, तो ये उसका एक कॉलम जो है ना इन द फॉर्म ऑफ सीरीज आ जाएगा, सीरीज की फॉर्म में ही आएगा ये वाला कॉलम। अच्छा ये तरीका है, एक ये अलग तरीका है पांडा सीरीज में किसी भी कॉलम को कन्वर्ट करने का। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, हमने इसमें यस, हम जब उसके लेता से एक अकॉर्डिंग, ले रहे हैं ना, यस, तो स्क्वायर ब्रैकेट से तो एक सीरीज क्रिएट हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो हमने इसको इसमें स्टोर किया क्योंकि हमें पता है कि हम सीरीज के भी उसी तरह से मीन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन खैर हमने इसमें से वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है, और उसके अंदर से सैंपल ले लिया, ठीक। अब मेरे पास ये जो नया जो हमने इसमें से, यानी सीरीज के अंदर से भी सैम्पलिंग हम कर सकते हैं जैसे हम डाटा फ्रेम की करते हैं वैसे, ठीक है। वो सीरीज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने एक सिंगल कॉलम को अंदर से एक्सट्रैक्ट करवाया है, ठीक। तो अब उसमें से सैंपल लिया अगेन 100 रोज का, ठीक है। अब हमारे पास की वैल्यू आ गई लोडनेस सैंपल की, लोडनेस पॉप की। अब हम इसमें से इन दोनों के मीन्स को कंपेयर करते हैं नंपाई के थ्रू, ठीक। तो यानी मेरे पास जो ये सैंपल था लोडनेस का यूज करके, तो अब मैं इसमें से मीन निकाल सकती हूँ, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी, पॉपुलेशन का लगाएंगे तो लाउडनेस लाउडनेस अंडरस्कोर पॉप डॉट मीन। ओके, सो इसमें मैं नंपाई कहाँ पे यूज करूँगी। अच्छा, नमपाई में काम कर रहे हैं अभी तो, एनपी डॉट मीन। ठीक है, जी विदाउट मीन, ओके, सो ये लोडनेस ऑफ ये है हमारे पास, जी मैम। ठीक। और इसी तरह से मैं यही चीज़ लिख सकती हूँ लाउडनेस सैंपल के लिए। तो इसमें मैं लिखूंगी, लेट्स सी इफ इट वर्क्स, ओके। सो ये कुछ वैल्यूज आई हैं मेरे पास। अच्छा मैम, ये फिर मेरे एक सवाल आ रहा है कि उसमें पांडास में तो हम पीडी नहीं लिख रहे थे, लेकिन वो इसमें तो डायरेक्टली एनपी। क्योंकि, यस, क्योंकि वो है ही डाटा फ्रेम था ना, तो उसने डाटा फ्रेम को उसमें हम पांडास के थ्रू ही उसका वो रीड करवा रहे थे, तो उसी के उसने डायरेक्टली उसको यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। उसमें हमें वो जरूरत नहीं है उसके एट्रीब्यूट भी ऑटोमेटिकली इसी तरह ही एक्सेस कर लेगा।
लेकिन numpy के लिए, बिकॉज अब मैं एक उसको वो numpy के कॉल करें, इसका मतलब है मैं कह रही हूँ कि उसे एरे के तौर पे ले ले, ठीक है, और उसके बाद उसका मीन मुझे कैलकुलेट करके दे, ठीक है, तो फिर मुझे numpy कॉल करनी पड़ेगी, ठीक, जी। फिर उसका मीन लेके करूँगी। सही, तो इसमें भी कोई खास वैल्यू डिफरेंसेस नहीं है हमारे पास। ओके, सो अब इसके अलावा जो एक ये तो हम लोगों ने numpy और pandas के थ्रू निकाल लिया, ठीक है, ये तो सिंपल था कि हमने सैंपल कैसे बनाने होते हैं और कैसे हम उसके जिस तरह से मीन निकाला है वैसे और भी जितने भी पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं या जो पॉइंट एस्टिमेट्स हैं वो हम दूसरे में निकाल सकते हैं, ठीक है, जस्ट फंक्शन हमें वो कॉल करने रिस्पेक्टिव जैसे मीन का किया है वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस या कोई भी हम लगाएं तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग नाम से पता चल रहा है कि हम अपनी मर्जी से आसानी से कोई भी सैंपल पकड़ के ले लें। फॉर एग्जांपल हुआ क्या, एक एग्जांपल उसमें से उसने दी है कन्वीनियंस सैम्पलिंग की, कि जैसे आपको मतलब यहाँ पे एक हिस्ट्री में ही हुआ कि उन्होंने कन्वीनियंस सैम्पलिंग किया कि उन्होंने टेलीफोन के थ्रू मतलब एक डाटा कलेक्ट किया, ठीक, तो अब इस डाटा के अंदर जो 1936 में उन्होंने ये पब्लिश की रिपोर्ट, ठीक, क्या था कि इलेक्शन होने वाले थे लंदन में, और उन्होंने जो है ना तो जो मेन उसके पार्टिसिपेंट्स थे रोजवेल्ट और लैंडन, ठीक है, इन दोनों का प्रिडिक्ट करवाना था कि कौन इसका इस साल का इलेक्शन जीतेगा, ठीक, तो उन्होंने क्या किया, उस कंपनी ने काफी ज्यादा फंडिंग लाइक लगाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स, लाइक इस चीज में लगा है कि लंदन की एक एक बंदे से उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पूछना है, ठीक, पोल करवाना है। न्यूज़पेपर वालों ने, एक लिटरेरी डाइजेस्ट का ये न्यूज़पेपर था जिसने ये सारा एक्सपेंसिव सा पोल करवाया, और उन्होंने तकरीबन 10 मिलियन वोटर्स को कॉल की, ठीक है, 10 मिलियन लोगों को कॉल करके फोन पे उन्होंने पूछा कि वो किसको रिस्पॉन्स देंगे, और उसमें से उन्हें तकरीबन 2 मिलियन लोगों ने रिस्पॉन्स किया। तो 2 मिलियन लोगों का जो वोटिंग का उनका डाटा था कि उनसे उन्होंने पूछा था फोन पे कि हे किसको वोट देंगे, तो उनके मुताबिक जो उन्होंने प्रेडिक्शन फिर की, तो उन्हें पता चला कि भाई 57% जो वोटर्स हैं वो लैंदन को सपोर्ट करेंगे और सिर्फ 43% जो है वो रोजवेल्ट को सपोर्ट करेंगे, ठीक, लेकिन अब इन्होंने तो ये मतलब उन्होंने तो अपनी तरफ से ये कहा ना कि हमने पॉपुलेशन को कवर किया है, ठीक है, हमने 2 मिलियन डाटा लिया है, ठीक है, 2 मिलियन डाटा इज अ बिग थिंग, और उसमें से भी उन्होंने 10 मिलियन को असल में अप्रोच किया था, सो 10 मिलियन को अप्रोच किया कॉल करके इट्स अ बिग, कि कितने रिसोर्सेज लगे होंगे, ठीक है। अब उसमें जब एक्चुअल रिजल्ट आया इलेक्शन के बाद, तो रोजवेल्ट 62% से जीता, और जो लैंडन था वो 38%, लाइक उसके इतना हाफ भी नहीं रहा, ठीक है, राइट, उतना कम उसके हिसाब से। तो उसमें अब ये क्या था, इसमें क्योंकि कन्वीनियंट सैम्पलिंग थी तो उसमें बायसनेस थी, किस हिसाब की बायसनेस हो सकती है आपके ख्याल में, क्यों कहा कि डाटा बायस था। ओ, इसमें मैम यही हो सकता है कि जो अनप्रडिक्टेबल था ये, लोगों ने अपने जहन जहन बदल लिए होंगे, यही मुझे कह हाँ ये सकता हो हूँ। सकता है, लेकिन उसमें हमने सैम्पलिंग में हमने कहना कि वो हम ये कहना कि सैम्पलिंग में भी मसला था, सैंपल बायस था, ठीक है, सैंपल वाज बायस्ड, तो ये क्यों कह रहे हैं मैम हनूर, आप बताएंगी, हम ये क्यों कह रहे हैं कि सैंपल बायस था, क्योंकि उससे जितना भी डाटा कलेक्ट किया है वो रिलाई किस पे कर रहा है, वो कॉल पे रिलाई कर रहे हैं ना, फोन से कलेक्ट किया डाटा, ठीक है, तो जी 1936 में घर घर में फोन भी नहीं था, ठीक है, जी तो 1936 में उन्होंने जो फिर डाटा कलेक्ट किया तो फोन जिन्होंने रखे होंगे वो डेफिनेटली वो मिडिल क्लास से तो थोड़े ऊपर ही होंगे ना, ठीक है, तो नॉर्मल हाउस होल्ड में तो फोन नहीं था घरों में, सो इसलिए उन्होंने ऑटोमेटिकली उनकी जो सैंपल में बायसनेस आ गई कि उन्होंने फोन कॉल पे अपनी तरफ से कन्वीनियंट सैम्पलिंग की, ये मतलब ये तरीका है कि आप एक ही वेव से देख रहे हो और आप ये नहीं देख रहे कि डिफरेंट और वेव्स भी हो सकते हैं, मैम ठीक, अगर हम कल यहीं यहाँ से स्टार्ट करें अभी। हाँ जी, जी जी बिल्कुल ठीक है, ठीक। हाँ जी, हम हमारा टाइम भी आउट हो गया, सो लाइक हम 2 मिनट ऊपर ले लिया हमने, ठीक, तो ओके। आई थिंक इसको यहीं पे एंड करते हैं और कल हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग से ही ऑनवर्ड देखेंगे आगे, ठीक, ऑलराइट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।